नमस्कार, मैं रुपेश, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल खबर फॉर यू में। और आज हम चर्चा करेंगे चौथे चरण में हो चुके चुनाव का, जिसमें 5 लोकसभा क्षेत्रों पर चुनाव हो रहे थे। और राजेश जी से जानेंगे कि इस पाँचों लोकसभा क्षेत्र में क्या रहा परिणाम और किस तरीके के इनका प्रिडिक्शन है। बहुत बहुत आभार रुपेश जी। और चौथे चरण का चुनाव बिहार का इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार से आने वाले 2 केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, और पंचायती राज मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह का भाग का पिटारा ईवीएम में कैद हो चुका है। अब जी, देखिए स्थिति क्या हुई, जनता ने किसको वोट दिया ये तो जनता के पास है, लेकिन जो आकलन और जो अटकलें थी वो सारे पे विराम लग गया। अब जो सच्चाई है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। तो बिल्कुल, एक बिल्कुल। एक सीट की हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं दरभंगा से शुरू करते हैं। दरभंगा जी, सीट के बारे में चौथे चरण में दरभंगा का सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट था। और दरभंगा में जो शुरुआत से लेकर अब तक की लड़ाई हुई है वो ब्राह्मण और मुस्लिम के बीच में। लालू यादव ने इस बार एक नया तिकड़म खेला और लालू यादव ने यादव को वहां से टिकट देके चुनाव का दशा बदल दिया। अब वर्तमान जी, में जी, जो गोपाल जी ठाकुर है वो आरएसएस कैडर से आते हैं, भाजपा के नेता है, कभी साइकिल पे चला करते थे, साधारण परिवेश के व्यक्ति हैं। वहीं पे जो ललित यादव हैं आरजेडी के उम्मीदवार, उनको दबंग माना जाता है। दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है। गोपाल जी ठाकुर के प्रति थोड़ी सी नाराजगी भी है आम जनता में, क्योंकि लोगों का कहना है कि नेता तो आप अच्छे हैं लेकिन काम नहीं किए हैं। तो ये जी, जी, नाराजगी, ये विरोध प्रदर्शन, काले झंडे, ये तमाम चीजें हुए उनके साथ। लेकिन अब जो होना है वो जातीय गणित के हिसाब से गोपाल जी ठाकुर, नरेंद्र मोदी का जो मोदी मैजिक है, इन सारे आंकड़ों के आधार पर थोड़े से मजबूत नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया है तो मुस्लिम मतदाता थोड़े से दरभंगा में उदासीन नजर आए। यादव और अति पिछड़ा की राजनीति करके थोड़ा सा लालू यादव ने यहाँ पर नए प्रयोग जरूर किया। लेकिन अभी देखिए भाग का पिटारा किसके हक में खुलता है। कुल मिलाकर दरभंगा में भाजपा की स्थिति बेहतर है, जैसे भी हो मोदी मैजिक का असर हो। जी। जी। अगले सीट की अगर बात करें तो अगला सीट है हमारा मुंगेर। तो मुंगेर के बारे में बताएँ। मुंगेर सबसे हॉट सीट था इस चुनाव का। वहां पर जी, पहले तो चुनाव के हिसाब से बात करें तो ललन सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, जदयू के नेता, पिछली बार भी वहां से जीते थे। वो सांसद है वहां के, उनकी लड़ाई हो रही है कुमारी अनीता, जो जस्ट शादी किया उन्होंने चुनाव से पहले, या कह लीजिए चुनाव लड़ने के लिए शादी किया। लिए ही शादी शादी किया। किससे किया? अशोक महतो से, जो कभी चर्चा में रहे हत्याकांड को लेके, जेल ब्रेक को लेके, इस तरह के राजू सिंह जैसे कांग्रेस के चर्चित नेता की हत्या में उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। 17 साल जेल काट के आए हैं। लालू यादव ने कहा कि आप शादी करोगे तो आपको हम टिकट दे सकते हैं। उन्होंने शादी कर लिया और टिकट भी मिल गया। लेकिन वहां पर ललन सिंह शुरुआती दौर में थोड़े से नाजुक लग रहे थे, लेकिन चुनाव बाद की स्थिति यह है कि ललन सिंह काफी मजबूत नजर आए और अनंत सिंह को लाया गया जेल से पैरोल पे बाहर, ताकि वो बल्लेबाजी कर सके ललन सिंह के पक्ष में। कुल मिला के वहां की स्थिति जो है, जातीय समीकरण में जो लालू यादव ने कुशवाहा को साधने की कोशिश की थी, उसमें बहुत हद तक सफल नहीं हो पाए। भूमिहार वोटर की उदासीनता भी अनंत सिंह के वजह से, मोदी मैजिक के वजह से वापस आ गया और जदयू के कैंडिडेट वहां मजबूत नजर आ रहे हैं। जी रुपेश। जी। अगले सीट की बात करें तो वो है बेगूसराय, केंद्रीय बेगूसराय मंत्री गिरिराज सिंह के क्षेत्र। हिंदू हृदय सम्राट कह लीजिए, फायर ब्रांड कह लीजिए, इन तमाम चीजों के बाद गिरिराज सिंह 2019 में यहाँ से जीते थे। 2014 में वो चाहते थे कि उनको बेगूसराय मिले, लेकिन उस समय उनको नवादा दिया गया था। 2019 में उनको बेगूसराय मिला और 2024 में फिर से उनको बीजेपी ने भरोसा किया। उनकी लड़ाई इस बार आमतौर पे अगर बेगूसराय की बात करें तो भूमिहार वर्सेस भूमिहार की लड़ाई होती थी। लालू यादव और सीपीआई ने यहाँ नया प्रयोग किया और अवधेश राय को टिकट दिया, यादव समाज से आते हैं। बेगूसराय में थोड़ा सा सीपीआई का प्रभाव ज्यादा रहता है। लेकिन कुल मिला के पिछली बार जो लड़ाई त्रिकोणीय हो गई थी, राजद ने अपना कैंडिडेट दे दिया था, सीपीआई ने कन्हैया कुमार को उतारा था। जी, इस जी। बार गिरिराज सिंह को सीधे सीधे मुकाबला करना है सीपीआई के उस उम्मीदवार से जो महागठबंधन की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार है।
ज़्यादा जी। मुस्लिम वोटरों को, पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश किया गया है उनके माध्यम से। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है, थोड़े बहुत गिरिराज सिंह का विरोध ज़रूर है, लेकिन मोदी के नाव पे सवार होकर गिरिराज सिंह चल रहे हैं 2014 से, 2019 में सफल हुए हैं, 2024 में भी उनके सफल होने की संभावना देखी जा रही है। जी, एक रुकेश समय जी। था बिहार में वही बगावत भी किए थे मोदी जी के लिए, शायद उसी का ये परिणाम है। फिलहाल हम बात करते हैं अपने अगले सीट का जो है उजियारपुर का। जी। उजियारपुर में दूसरे केंद्र के मंत्री हैं नित्यानंद राय। नित्यानंद राय की स्थिति ये है कि नित्यानंद राय ने उजियारपुर को संभाला है। अमित शाह जी ने वहां पर भाषण देते हुए ये कहा था कि जितना काम हमने गांधीनगर के लिए नहीं किया, उससे ज्यादा नित्यानंद राय ने उजियारपुर के लिए किया है। उजियारपुर की यह स्थिति है कि पूरे बिहार की अगर बात करेंगे तो यादव मतदाता लालू यादव के साथ ही रहता है, लेकिन उजियारपुर में नित्यानंद राय ने गणित को अलग किया है। नित्यानंद राय वहां के यादवों को साधने में सफल हुए। 2014 की बात करें तो 2014 और 2019 में उनके जीतने का जो अंतर था, उससे भी ये साबित होता है। हालांकि 2014 में त्रिकोणीय मुकाबला था, 2019 में सीधा मुकाबला था, जदयू के कैंडिडेट 14 में अलग थे। कुल मिला के अभी आलोक मेहता इनसे लड़ रहे हैं। आलोक मेहता और नित्यानंद की लड़ाई में सीधी सीधी बात है कि कुशवाहा और यादव की लड़ाई मान लीजिए, तो उस परिप्रेक्ष्य में यादव के साथ है। दूसरी बात है कि भूमिहार ब्राह्मण जितने भी लोग हैं अदर कास्ट, वो ज्यादातर नित्यानंद राय के साथ है। उन लोग को ये फक्र होता है कि हम सांसद नहीं चुन रहे हैं, मंत्री चुन रहे हैं। और निश्चित जी, तौर जी। पे बिहार का कभी सीएम के तौर पे उनको देखा गया, बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो एक भी रहे बड़ा थे। कद जी। का नेता, लेकिन आम कार्यकर्ता की तरह लोगों से जो जुड़ता है, उस विशेषता के कारण भी लोग उनको वोट कर रहे हैं। और इस बार जो है उनकी स्थिति अच्छी रही है। उम्मीद है कि वो यहाँ पर आसानी से जीतेंगे। और अंतिम और सबसे चर्चित सीट समस्तीपुर, जो हमारा 5वां सीट है। जी, राजेश जी। समस्तीपुर की स्थिति यह है कि यहाँ पर शांभवी चौधरी और सन्नी हजारी के बीच में लड़ाई है। चिराग पासवान की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि चिराग पासवान के परिवारवाद की जो लड़ाई थी, उस परिवारवाद की लड़ाई के बाद वो एक जंग जीत कर सारे 5 सीटें वो बिहार में पाए थे, उसमें से एक समस्तीपुर है। समस्तीपुर में उन्होंने नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी को टिकट दिया है। तो शांभवी चौधरी पर जो चिराग पासवान का प्रयोग है, शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि लोग नहीं सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब शांभवी मैदान में उतरी तो एक मजबूत रूप से उन्होंने लड़ाई लड़ी है। निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है, चिराग जी, पासवान जी। का जो फैक्टर है, नीतीश सरकार का जो फैक्टर है, ये सारे फैक्टर शांभवी के पक्ष में है। दूसरी बात है कि शांभवी की उम्र महज 25 साल 10 महीने है, तो इस लोकसभा चुनाव में सबसे कम आयु की चुनाव लड़ने वाली वो प्रतिनिधि है। तो निश्चित जी, तौर पे जी। ये भी एक महिला होने का एक, और दूसरा उनकी बेबाक अंदाज जो है बोलने का, लोगों को प्रभावित किया है। सनी हजारी महेश्वर हजारी के पुत्र हैं। चिराग और पासवान और रामविलास पासवान के कभी करीबी होते थे। वो भी नीतीश सरकार में उनके पिता जो है महेश्वर हजारी अभी वर्तमान में मंत्री हैं। मंत्री। लेकिन कुल मिला के स्थिति यह है कि सनी हजारी कांग्रेस से लेकर टिकट आए हैं, और शांभवी जो है लोजपा से लेके लोजपा रामविलास से टिकट लेके आई हैं। शांभवी यहाँ ज्यादा मजबूत नजर आई चुनाव वोटिंग के बाद।